बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्हाट्सएप क्राम में मैं हूं आपका मेजबान शकील करार। आज जो सुबह से पूरे इस्लामाबाद में वकला का इस्लामाबाद हाई कोर्ट में तोड़ फोड़ हमला और जो सारा दिन चलता रहा उस पर हम बात करेंगे। मामला शुरू हुआ एक रोज पहले एफ8 कचहरी में चंद वकला के नाजायज तौर पर बनाए गए चैम्बर्स गिराने के हवाले से था और उस हवाले से जिला इंतजामिया की दरखास्त पर एडिशनल सेशन जज इस्लामाबाद की अदालत ने हुक्म जारी किया, जिस पर इंतजामिया ने कार्रवाई करते हुए एक रोज पहले रात के वक्त चंद वकला के गैर कानूनी तौर पर बनाए गए चैम्बर गिराए, जिस पर वकला आज एफ8 कचहरी से निकले और इस्लामाबाद हाईकोर्ट पहुंचे और जो उन्होंने तोड़फोड़ की वो सब कुछ ऑन रिकॉर्ड आ चुका है। जो कुछ चीफ जस्टिस साहब इस्लामाबाद हाईकोर्ट के चैम्बर में किया, उससे पहले जो कुछ किया वो सारा कुछ रिकॉर्ड पर आ चुका है। यहाँ हम चंद बातें डिस्कस करेंगे। वो बातें हैं सिक्योरिटी मैयर्स के हवाले से और पेश की इंतजामात, पेश की इतला के हवाले से। कुछ उसमें सूरत यह है कि जब भी कोई ऐसा वाक़या होता है और वकला इससे पहले भी चैम्बर गिराने पर एहतजाज कर चुके हैं और उस दौरान में स्पेशल ब्रांच का काम ये होता है कि वो एडवांस रिपोर्ट भेजती होती है हमेशा पुलिस हुकाम को कि ये काम हुआ है, वकला के चैम्बर गिराए गए हैं, तो वो रद्द अमल में एहतजाज कर सकते हैं। लेकिन आज जो हुआ वो थोड़ा मुख्तलिफ था, यानी कि तारीख में उसकी ऐसी कोई नहीं मिलती, गवाही नहीं मिलती कि इससे पहले इस किस्म का एहतजाज हुआ हो। आज भी इस तरह ही हुआ कि सुबह जब 9:15 बजे के करीब इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सिक्योरिटी इंचार्ज को बजरिया वायरस इत्तला मिली कि 250 से 300 वकला एफ8 कचहरी से निकले हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट की तरफ एहतजाज करने के लिए। लेकिन उससे पहले स्पेशल ब्रांच की रिपोर्ट भी थी कि वकला एहतजाज कर सकते हैं और उनका रद्द अमल आ सकता है। लेकिन रद्द अमल की नौयत क्या होगी ये सोचना और उस पर पेश की सिक्योरिटी इंतजाम करना, ये काम बाहर है, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर ऑपरेशन डिवीजन का था, और जबकि हाई कोर्ट के अंदर जो प्रेमिसेस है उसकी सिक्योरिटी की जिम्मेदारी सिक्योरिटी डिवीजन की होती है। तो ये दोनों अगर डिपार्टमेंट अपने तौर पर सिक्योरिटी बेहतर कर लेते तो शायद आज हालात थोड़े से मुख्तलिफ होते। लेकिन इस्लामाबाद हाई कोर्ट में हुआ क्या, वकला तमाम तरह रुकावटें तोड़कर, जो थोड़ी बहुत रुकावटें वहां खड़ी की गई थी इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर या उस गेट पे, उसको तोड़कर चीफ जस्टिस साहब के चैम्बर तक पहुंचे। उससे पहले वकला ने जो तोड़ फोड़ की, गमले तोड़े, नारेबाजी की, वो तमाम तरह चीजें रिकॉर्ड पर आ चुकी हैं। और उसके बाद चीफ जस्टिस साहब इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस अतर मिनुल्लाह के साथ उनके चैम्बर में जो उनके साथ रवैया था वकला का, वो भी चीज रिकॉर्ड पर आ चुकी है। उनके चैम्बर में जो तोड़ फोड़ की, एलसीडी तोड़ दी, सोफों के ऊपर चढ़ गए, नारेबाजी की, हल्ला गुल्ला किया, तो ये चीजें आज जो है बकाया तौर पर एक एफआईआर की सूरत में सामने आ चुकी हैं और सीरियस उस पर रद्द अमल आ रहा है। क्योंकि पूरा दिन मीडिया देखता रहा है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में सेक्रेटरी दाखिला, चीफ कमिश्नर, आईजी, डिप्टी कमिश्नर समेत तमाम इंतजामिया के पुलिस के अफसर मौजूद रहे, मुज़ाकरात करने की कोशिश करते रहे, लेकिन मुज़ाकरात ना हो सके। इस बारे से बाज़ राय बताते हैं कि वकला ने बहुत कोशिश की मुज़ाकरात हो, लेकिन उनको मस्बत रद्द-ए-अमल आगे से नहीं मिला। इवन के रेंजर्स के जो सेक्टर कमांडर हैं और असास अदारों के आला हुकाम है वो भी इस्लामाबाद हाईकोर्ट मौजूद रहे, लेकिन मुज़ाकरात ना हो सके, क्योंकि एक फरीक मुज़ाकरात करना चाहता था लेकिन दूसरा फरीक मुज़ाकरात करने को तैयार नहीं था। अब हम बात कर रहे हैं ना सिक्योरिटी की मैयस लेने की, कि जब वकला निकले हैं तो उनकी जो रद्द-ए-अमल हो सकता था तो उसके लिए स्पेशल ब्रांच या इस तरह पुलिस अपने दिग्गज राय से मालूमात एडवांस इकट्ठी करती है कि वकला का रद्द-ए-अमल या किसी भी तबके का रद्द-ए-अमल किस नौयत का हो सकता है, तो उस हवाले से पेशगी हिफाजती इंतजाम होते हैं। लेकिन वो आज हमें इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर या बाहर वो सिक्योरिटी इंतजाम नजर नहीं आए जो फौरी तौर पर डिप्टी कमिश्नर और चीफ कमिश्नर के दफ्तर के बाहर नजर आए। जब वकला इस्लामाबाद हाई कोर्ट पहुंच गए, तोड़फोड़ हो गई, तो अचानक डिप्टी कमिश्नर और चीफ कमिश्नर ऑफिस में काम बंद कर दिया गया और उसके गिर्द सिक्योरिटी एहलकारों के साथ साथ खारदातारों की 1 घंटे के अंदर अंदर दीवार से खड़ी कर दी गई। यानी कि इंतजामिया के अपने अगर दफातर पर मुमकिन हमले की इत्तला थी तो उस पर फौरी तौर पर इंतजाम करके उस बिल्डिंग को, जिस बिल्डिंग में उस वक्त चीफ कमिश्नर या डिप्टी कमिश्नर मौजूद नहीं थे, इंतजाम कर लिए, नफरी लगा ली, खारदार तार की एक दीवार खड़ी कर दी। लेकिन यही इंतजाम, इसी किस्म के इंतजाम इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर और उसके इर्द गिर्द क्यों नहीं किए गए, ये सवाल अपनी जगह मौजूद है।
और इस हवाले से इम्कान है कि IG इस्लामाबाद जो है वो उनके सामने चीजें आ रही है, तो वो इस पर नोटिस लेकर इस हवाले से महकमाना इंक्वायरी करेंगे कि कौन कौन इसका जिम्मेदार था और जिम्मेदारों को तयन करेंगे, ताकि आइंदा मुस्तकबिल में ऐसे वाकयात ना हो। अब हम बात करते हैं कि इस्लामाबाद हाईकोर्ट में क्या हुआ। इस्लामाबाद हाईकोर्ट में आज जो वकला का रद्द अमल था, ये इससे पहले माजी में कि इसकी में कोई सबूत नहीं मिलता कि तारीख में ऐसी कोई रकम हुई हो कि इस किस्म का रद्द अमल। वकला ने से पहले साफियों से लड़ाई, पुलिस से लड़ाई, ये मामूल की बातें होती हैं, वकला पर मुकदमात भी होते हैं और हड़ताल भी होती है। लेकिन इस किस्म का वाकया कि मोजिज जज इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब के चैम्बर में जाकर उनका एक तकद्दुस है, उनका एक वकार है, उस वकार का यानी कि अपने ही डिपार्टमेंट का ख्याल नहीं रखा और बुरी तरह उसका तकद्दुस पामाल किया, जिस पर हर जो तबका है वो उस पर अज़हार अफसोस कर रहा है। लेकिन वकला के पीछे क्या कोई साजिश थी या उनको कोई भड़काने वाला था कि वकला इस स्टेज पर पहुंच गए कि उन्होंने अपने ही घर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के तकद्दुस को पामाल किया। उस पर संगीन नोयत की FIR जो है वो हो चुकी है, उसमें 20 के करीब वकला नामजद है और उसके बाद अब उनकी गिरफ्तारी के लिए मुख्तलिफ टीमें बनाई गई हैं। लेकिन गिरफ्तार हो जाएंगे तो क्या होगा, FIR होगी तो क्या होगा। बात असल यहां पर यह है कि इस किस्म के वाकयात को मुस्तकिल रोकने के लिए क्या होना चाहिए। क्या ये सारा कुछ प्लान था, कुछ साजिश थी, या कुछ और मकासद हासिल करना था इस ऐसे इशू खड़े करके। तो ये तमाम चीजें सोचना हुकूमत का काम है, अदारों का काम है कि वो सोचे देखे कि इसके पीछे क्या मुहरकात थे, कौन सी साजिशें थी कि एक मोजिज जज, मोजिज अदालत और चीफ जस्टिस साहब के तकद्दुस को पामाल करने की मजमून कोशिश की गई। और उसके साथ साथ अब कहा जा रहा है कि पैसेज जारी हुई है इस्लामाबाद हाई कोर्ट की तरफ से और बार कौंसिल की तरफ से कि जो वकला FIR में नामजद हैं उनके लाइसेंस जो है मनसूख करने की सिफारिश की जा रही है। ये भी किसी मसले का हल नहीं है। वकला की गिरफ्तारी भी हो जाएगी, वो जेल भी चले जाएंगे, फिर जमानत भी हो जाएगी उनकी। 780 की उनके ऊपर दफात लगाई है और दीगर संगीन नोयत की जो इंस्पेक्टर है इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सिक्योरिटी के इंचार्ज इंस्पेक्टर हयात, उनकी तरफ से दरखास्त दी गई है वो FIR के लिए। उसमें यही कुछ लिखा है कि सुबह 9:15 बजे के करीब इतला मिली और उसके बाद 10 बजे के बाद 250 से 300 वकला अंदर आए और इस्लामाबाद हाई कोर्ट की अदालत पर उन्होंने हमला किया, तोड़ फोड़ की, नारेबाजी की। बल्कि वहाँ जो चीफ जस्टिस के साथ सिक्योरिटी पर मामूर एहलकार था उससे लोडेड गन जो है वो छीनी और वहाँ खौफ फैलाया, धमकियां दी और उसके बाद वो उस तरह ही तोड़ फोड़ करते रहे, नारेबाजी करते रहे। तो ये तमाम सूरत हाल है। लेकिन अंदर जो मालूम हुआ कि वकला ने एक दो रिपोर्टरों के साथ साथ जो पुलिस एहलकार थे, असरान थे, उन पर भी तशद्दुद किया है और उनकी भी बेहरमती की है। लेकिन ये वाकया तारीख में इसकी हिस्ट्री नहीं मिलती। और अब एक और ऐलान सामने आ गया है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट जो है वो ताहुक्म सानी बंद हो गई है। मुकदमात की जो काज लिस्ट थी वो मुअत्तल हो चुकी है और तमाम कार्रवाई इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बंद है। इससे पहले इस्लामाबाद बार जो कौंसिल है उसकी तरफ से एफेड कचहरी में जो वकला प्रैक्टिस करते हैं उसकी भी हड़ताल की कॉल दे दी गई है। लेकिन तारीख में पहली दफ़ा ऐसा हुआ है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट जैसी मोजिज अदालत ने हड़ताल की कॉल दी हो, काम रोक दिया हो, और वो भी ताहुक्म सानी। अब ये 1 दिन चले, 2 दिन चले, 1 हफ्ता चले, ये मामला जो है वो चलते रहेंगे। इसमें अब हर अदारे को अपने अपने तौर पर देखना पड़ेगा कि कहाँ किस अदारे से कोताही हुई। IG इस्लामाबाद खास तौर पर और चीफ कमिश्नर के साथ साथ वफाकी हुकूमत को देखना पड़ेगा कि इस मामले में कहाँ तक किसका कसूर है। जिसका कसूर है उसको उसके मुताबिक सजा अगर नहीं मिलती है तो ये वाकयात मुस्तकबिल में इससे ज्यादा गंभीर हो सकते हैं। अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।